हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं इस किताब में से पाठ क्रमांक 10। पाठ का नाम है पंडिता रमाबाई। लेखिका है डॉक्टर अनुपमा उजगरे। इनका जन्म 1949 में हुआ। प्रसिद्ध लेखिका। सांगी पश्चात हे काव्य संग्रह उनका प्रकाशित है। चांदणचूरा ललित लेख संग्रह प्रकाशित है। पंडिता रमाबाई लक्ष्मीबाई विष्णु शास्त्री चिपळूणकर यह चरित्रात्मक लेखन उन्होंने लिखा हुआ है। और वैसे ही महाराष्ट्राचा खाद्य संस्कृती कोश भी उनका प्रसिद्ध है। स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे। मतलब पंडिता रमाबाई जो है, इनका खुद का जीवन बहुत ही संघर्षमय था। और इतना संघर्षमय जीवन होते हुए भी उन्होंने दूसरी जो संघर्षमय जीवन जीने वाली जो लेडीज़ थी, औरतें थी, उनके आयुष्य में, उनके जीवन में कैसे नंदनवन, मतलब कैसे अच्छे दिन उनके आए और इन्होंने कैसे उनको प्रेरणा दी उन औरतों को, और किस तरह से वह जो है अपने स्वावलंबी बन गई। तो यह प्रस्तुत पाठ में वर्णन लेखिका ने किया हुआ है। कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलवली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती। कोलकाता शहर में देशभक्त आनंद मोहन इन्होंने औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए जो खास मतलब स्पेशल मीटिंग बुलाई हुई थी, वह भारतीय जो लेडीज़ है उनके लिए ये पहली सभा, पहली मीटिंग थी। पंडिता रमाबाईंना त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती। पंडिता रमाबाई को उस समय बंगाली भाषा नहीं आती थी, म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले। और इसलिए उन्होंने मायबोली में उनका सराव था, उनको प्रैक्टिस थी, तो उन्होंने संस्कृत भाषा में भाषण किया। बंगालीतून त्याचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला। फिर उस संस्कृत भाषण का अनुवाद जो है बंगाली में किया गया। स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेला पहिलाच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य ठरली। उस मीटिंग के वैशिष्ट्य रहा कि औरतों के लिए, लेडीज़ के लिए पहली सभा, और पहली जो है स्त्री वक्ता भाषण देने वाली पहली, और जो है सादर करने के लिए पहला ही मौखिक अनुवाद जो है वो किया गया। यह उस सभा के वैशिष्ट्य थे। स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते। और उस समय जो है लेडीज़ को जो है पढ़ाई से दूर रखा करते थे, शिक्षा से दूर वंचित रखते थे। और इसलिए ये परप्रांत की होते हुए भी उन्होंने महाभारत कालीन संदर्भ देकर उन्होंने सभा में, मीटिंग में प्रबोधन किया, लेडीज़ को बताया। ये घटना फारच आगळी वेगळी होती और उसने समझाया उस मीटिंग में से। और यह जो बात थी ये बहुत अलग थलग थी। आई वडील बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे। उनकी माँ, उनके पिताजी और उनके भाई, इनके निधन के बाद वो अकेली पड़ गई थी। और कैसे अकेले जीवन उन्होंने जिया, कितना कठिन जीवन होता है इनके बिना जीना। तो पंडित रमाबाई इन्होंने ऐसे कठिन जीवन जिया। हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले। और फिर उसके बाद में ये जो अनुभव उनको आए, अपनी माँ के बिना, पिताजी के बिना, भाई के बिना जीवन जीना कितना कठिन है, उन्होंने बाद में सोचा कि चलो मैं शादी कर लेती हूँ। और उन्होंने विवाह करने के लिए सोचा। अतिशय विद्वान वकील जो थे, ख्याति असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी, इनके साथ में इनकी शादी हुई। त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे, म्हणजे त्यावेळच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले। उस समय उनकी जो उम्र थी, उनकी जो एज थी वो 22 साल की थी। विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आत बिपिन बाबूंचे निधन झाले। विवाह के बाद जो है 2 वर्ष भी नहीं हुए थे, उसके पहले ही बिपिन बाबू जी का निधन हो गया। महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्ह्या मुलीला घेऊन पुण्यात आल्या। महाराष्ट्र में जो सुधारक थे उनकी रिक्वेस्ट की वजह से रमाबाई जो है अपनी छोटी लड़की को लेकर पूना में आई।
त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले। उनका पहला व्याख्यान जो था वो न्यायमूर्ती रानडे इनके घर में हुआ। तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले। वहाँ ही हर हफ्ते में एक एक के घर में इनका पंडिता रमाबाई इनका व्याख्यान होना चाहिए, ऐसे जो है निश्चय कर लिया गया। बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती। ये जो है पंडिता रमाबाई है तो एक लेडीज़ है भाई, ये कैसे बोलती हैं, सबको जो है उत्सुकता लगी हुई थी। व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही, अशी पंडिता रमाबाईंच्या व्याख्यानांच्या निमंत्रण पत्रिकेत एकच अट घातलेली असे। और वो जब भी मतलब व्याख्यान देती थी, भाषण देती थी, तो उनकी जो निमंत्रण पत्रिका होती थी उसमें लिखा हुआ रहता था कि जो भी आएगा मेरा भाषण सुनने के लिए, मेरा व्याख्यान सुनने के लिए, अपने साथ में एक लेडीज जरूर होनी चाहिए। अशी आठवण आपल्या सासऱ्यांबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानेटकरांनी लिहून ठेवली आहे। यह जो याद है अपने ससुर के साथ में जो काशीबाई कानेटकर गई हुई थी, उन्होंने लिखा हुआ है। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे। लेडीजने सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे और उसके लिए अपनी जो मातृभाषा है उस मातृभाषा में अपना पूरा जो ज्ञान है उसको हासिल करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजे और टीचर बनकर खड़ा होने के लिए औरतों को प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको शिष्यवृत्ति देनी चाहिए, स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ऐसे सिफारिश उन्होंने हंटर कमीशन की तरफ पंडिता रमाबाई इन्होंने की। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे। जो अनाथ औरतें थी, जो अपंग थी, जो विधवा थी, इनका जीवन स्वावलंबी होना चाहिए। ये दूसरों के ऊपर पराश्रित नहीं होनी चाहिए, परावलंबी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवला और यह विचार उन्होंने मुंबई, पुणे, अहमदाबाद जो है वहाँ के जो अमीर लोग थे, धनवान लोग थे, उन्होंने ये विचार उनको बताया। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे हा विचारच काहींना पटला नहीं। लेकिन ऐसे कार्य करने के लिए समाज को कोई ज़रूरत है, ये विचार किसी को उस समय जो है समझ में नहीं आते थे। एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्याचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। एक जो गृहस्थ थे उन्होंने कहा कि मैं 10,000 रुपये दूंगा और उसमें रमाबाई ने अपने 40,000 रुपये डालकर और कोई अच्छा काम जो है करके दिखाना चाहिए, ऐसे उन्होंने उसको बताया। मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत। जिथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी परांगमुख होणार नहीं। उन्होंने कहा पंडिता रमाबाई ने कि जो है भारत में जो भी लेडीज़ है वो सब मुझे समान है, एक समान है। और जब तक मेरे शरीर में रक्त का, खून का एक एक बूंद है, मैं स्त्री जाति के कल्याण के लिए उनमें वो जो है स्वावलंबी बननी चाहिए, उसके लिए मैं हमेशा जो है प्रयत्न करती रहूँगी। मैं पीछे नहीं हटूँगी। परांगमुख मतलब मैं पीछे नहीं हटूँगी। स्त्री जातीची सुधारणा, उनमें सुधार मैं लाऊंगी, यह व्रत उन्होंने लिया। रमाबाईच्या ह्या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते उनके कहने से ही हमारे समझ में आता है कि लेडीज़ के बारे में उनके मन में कितने अच्छे विचार थे और आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती। और उनके जो दुख थे, औरतों के, लेडीज़ के जो दुख थे, जो अनपढ़ थी, अनाथ थी, जो विधवा थी, अपंग थी, उनके जो दुख थे उनको देखकर पंडिता रमाबाई भी बड़ी दुखी होती थी। तो प्यारे बच्चों, इसके आगे का जो हिस्सा है हम आगे वाले वीडियो में पार्ट 2 में देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोगों के ध्यान में आया होगा। ओके बेटा, बाय।